नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं कहानी सुनाता हूँ, कानों में ईयरफोन लगा लो। दरअसल दोस्तों, यह कहानी है अनिल की। अनिल नई नई जॉब लगा था, परंतु उसकी जॉब में थोड़ी दिक्कत थी। पहले उसके मामा जी ने बेचारे ने बहुत कोशिश की ताकि अनिल जॉब लग सके। गरीब परिवार से था बेचारा, तो उसको उसके मामा जी ने कैसे भी करके उसको जॉब दिलवा दी, वो भी कोटा के अंदर। अब उसको दिक्कत आ रही थी रूम की, क्योंकि वो जहाँ भी रूम के लिए तलाश करता वहाँ पर वो बैचलर था। अब वहाँ पर कपल को ही रूम दिया जाता था। इस बात की समस्या अनिल के सामने थी। अब अनिल करे क्या? 4-5 जगह गया, परंतु कुछ भी माहौल नहीं बना। 4-5 दिन वो अपने दोस्त के यहाँ ही रहा, परंतु हमेशा के लिए दोस्त के पास नहीं रह सकता था, क्योंकि जॉब करनी थी। अब उसका अलग अलग सामान रखना, मतलब अलग ही रूम होना चाहिए। उसके बाद उसने एक अपने करीबी दोस्त था, उससे कहा, उसने कैसे भी करके उसको रूम की व्यवस्था करवाई। अनिल यही सोचा कि मेरे को या तो यहाँ पर रूम मिल ही नहीं रहा था, और एकदम से रूम कैसे दे दिया, क्योंकि उसको जिस बिल्डिंग में रूम मिला था उसका रूम तीसरे फ्लोर पर था। तीसरे फ्लोर पर अनिल के अलावा किसी का भी रूम नहीं था। दूसरे फ्लोर पर, पहले फ्लोर पर, चौथे फ्लोर पर, पाँचवें फ्लोर पर पूरे रूम भरे हुए थे, परंतु तीसरा फ्लोर ही ऐसा था जहाँ पर सिर्फ अनिल का रूम था। अनिल उस रात आराम से अपने सामान को जमाया, क्योंकि वो जब रूम में गया था तो वहाँ पर पहले ही बहुत सारी किताबें और पेन पड़े हुए थे। कमरा इतना डरावना लग रहा था कि जैसे यहाँ आदमी नहीं भूत रहते हो। अनिल ने सोचा ये किसका होगा। अनिल को इस बात का वहम नहीं था कि क्या हो सकता है उसके आगे। उसने इस बात को टाला और डायरेक्ट अपने सामान को वहाँ पर ले आया, और उन जो पुराने सामान थे उनको एक कट्टे में भरकर बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकने के बाद उस रात उसने अपने सामान जमाए और कुछ खाने के सामान लेने गया। पास ही दुकान थी। दुकान पर उसकी जान पहचान अच्छी हो चुकी थी, तो वो सामान लेने वहीं जाया करता था। 4-5 दिन बीत गए आराम से। एक दिन की बात है, वो अपने आप टेबल पर बैठा हुआ था, तभी उसको खिड़की पर एक परछाई दिखाई दी। उसको लगा कि ये परछाई किसकी है। जब उसने देखा कि ये परछाई किसी लड़की की है, तो उसने आसपास लड़की को देखा, परंतु कोई नहीं थी। उसको लगा कि रोड की साइड से आ रही हो, तो वो धीरे धीरे उस खिड़की के पास गया। खिड़की के पास जाने पर वो धीरे धीरे परछाई गायब होने लगी। उसको लगा होगा कोई वहम, मैं इतना काम करता हूँ इसलिए मेरे को मेंटली प्रेशर हो रहा होगा, मैं इतना सीरियस नहीं हुआ। उस बात को उसने छोड़ दिया। वापस वो टेबल पर बैठने लगा। उसको पीछे से आवाज़ आई। वो लड़की की आवाज़ थी। उसने चारों तरफ घूम के देखा तो वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं थी। उसने सोचा ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मतलब या तो लड़की की परछाई दिखती है या फिर लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही है, हो क्या रहा है। वो सोच रहा है, अरे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मेरे दिमाग में ही सोच रहा हूँ ना, इसलिए सामने जो सोचता हूँ वही हो रहा है। उसने इस बात को छोड़ दिया और वो सो गया। सुबह उठा, नहाने गया तो उसको फिर उसी लड़की की आवाज़ आती है। वो समझ नहीं पा रहा था कि मेरा मेंटली प्रेशर है। 4-5 दिन बीत गए, उसके साथ ऐसा ही होने लगा। वो धीरे धीरे पागल हो रहा था। उसको दिमाग इतना ख़राब हो गया कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। एक रात की बात है, अपने स्कूल से पढ़ा, वो मतलब जहाँ जॉब पर से आया था। जॉब पर आने के बाद उसने खाना वाना खाया और वो अपनी टेबल पर बैठा। तभी उसको पीछे से लड़की की आवाज़ आती है। इस बार वो घूम कर देखता है तो उसको लड़की दिखाई देती है। करीबन लड़की 21-22 साल की होगी, जिसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। जब अनिल ने गौर करके देखा तो उसने पूछा कि आप कौन हो? आप शायद रेंट लेने आए हो। आपकी आवाज़ मेरे को बार बार सुनाई देती है, आप दिखाई नहीं देते क्या? मेरे आपके चक्कर में मैं डर गया था। अनिल ने ऐसा कहा। लड़की ने सिर्फ स्माइल की और हंसने लगी। अनिल ने कहा, अरे हंस क्यों रहे हो? मैंने पूछा जो जवाब तो दो। तभी एकदम से जोर की हवा आती है और उस लड़की के बाल पीछे चले जाते हैं। साफ साफ उसका चेहरा देखने लायक था। अनिल उसको देखकर धड़ धड़ काँपने लगा, क्योंकि वो लड़की के गर्दन पर इतना खतरनाक निशान था जैसे आधी गर्दन कटी हुई हो। आंखें बाहर निकली थी और फिर भी स्माइल कर रही थी। आंखों की जो पुतलियाँ थी वो बाहर निकली हुई थी। ये देखकर अनिल बहुत जोर से डरा और वहाँ से तेज़ी से भागता हुआ रोड की तरफ निकला, और वो जिस दुकान पर सामान लेने जाता था वहाँ पर पहुँच गया। दुकानदार समझ गया इसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। दुकानदार ने कहा, क्या हुआ, इतने घबरा क्यों रहे हो? अनिल ने कहा,
लड़की मेरे कर। फिर दुकानदार बोलता है पानी पियो। उसने पानी पिलाया और शांति से पूछा कि तेरे साथ हुआ क्या है। उसने कहा मेरे रूम में एक लड़की है और उसकी गर्दन आधी कटी हुई है और उसकी नाकें निकली हुई, ऐसे रोने लगा वो। दुकानदार ने कहा तुम रहते कौन से जगह पर हो? उसने कहा इस बिल्डिंग के अंदर 3रे फ्लोर पर। दुकानदार भी डर गया। उसने कहा अरे रे, तेरे को वही जगह मिली थी क्या? अनिल ने कहा क्या हुआ? वहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वहाँ पर आज के 1-2 साल पहले की बात है, एक लड़की और उसकी मम्मी दोनों रहा करती थी और लड़की यहाँ पर पढ़ाई करती थी। लड़की को इतना मेंटली प्रेशर हुआ, वो प्रेशर सहन नहीं कर पाई और उसने पंखे पे लटक कर अपनी जान दे दी। ये सुनकर अनिल धर धर और ज़्यादा कांपने लगा, परंतु ये रात उसको कैसे भी करके गुजारनी थी। उसने वापस जाने का फ़ैसला लिया भगवान का नाम लेकर। जैसे वह रूम में वापस घुसा, सब कुछ नॉर्मल था। वो लड़की भी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी, कुछ भी नहीं हुआ। उसने जल्दी से नींद की गोलियां खाई। उसने सोचा कि आज की रात कैसे भी निकल जाए, कल मैं यहाँ रूम खाली करके चुपचाप चला जाऊँगा। उसने गोलियां खाई। बेचारे अनिल को नींद तो आ गई। करीबन 1:30 बजे उसकी नींद वापस खुली और उसकी आंखें जैसे ही पंखे की तरफ गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो डरा रह गया क्योंकि उसने जो देखा वो बहुत ही भयानक था। वो जो लड़की उसको सामने गेट पर दिखाई दी थी, वो लड़की इस बार पंखे के लटकी हुई थी और उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। ये देखकर अनिल बहुत ज़ोर से चिल्लाया क्योंकि उसको सामने लड़की की लाश थी। वो लड़की पंखे के लटकी हुई थी, उसकी जीभ आंखें बाहर निकली हुई थी। ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया और बहुत चिल्लाते हुए घर के बाहर निकल गया। उसने यही कहा कि मैं अब इस रूम में कभी नहीं आऊँगा। उसका सामान वहीं का वहीं रह गया। उसने कैसे भी करके रोड पर अपनी रात बिताई। उसके बाद उसने और रूम का व्यवस्था की। वो सामान लेने भी उस रूम में नहीं गया कभी। दोस्तों, यही कहानी अनिल की थी। कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी, कहानी को सीरियस ना ले, ये केवल मनोरंजन के लिए थी। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। बाय बाय मेरे दोस्तों।